मुआशरत के फ़र्क की वजह से भी बहुत से मसाइल पैदा हो। सोचने का अंदाज़ जो है, हमने कहा है कि वो मुख्तलिफ है। औरत के लिए एक चीज़ बहुत अहम है तो मर्द के लिए वो छोटी सी चीज़ है, मर्द के लिए एक चीज़ बहुत अहम है तो औरत के लिए वो छोटी सी चीज़ है। अब ये वजह बन जाती है दोनों में इख्तलाफ की, तो वो एक दूसरे की चीज़ को समझना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे, या समझ नहीं पा सकते। औरत मेंसेस के डेज़ में किस कंडीशन से, किन कैफियत से गुज़र रही है, मर्द कभी उसको समझ नहीं सकता क्योंकि उस पर बीती नहीं है। अच्छा, एक ये है कि मुझे कोई बताता है कि जी, या आपको कोई बताता है कि मुझे कैंसर का मर्ज़ है। अब मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये सुन के मुझे हमदर्दी पैदा होगी। और एक ये है कि कभी मुझे भी कैंसर रहा हो, फिर जो मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा ना, बिल्कुल डिफरेंट होगा। किसी ने मुझे बताया कि जी मुझे ना गुर्दे में पथरी है और पथरी की बड़ी पेन होती है। मैं होती होगी, ज़्यादा होती होगी। एक ये है कि मुझे भी कभी गुर्दे की पथरी रही हो, तो फिर मैं उसकी बात सुनते ही वो पेन फील कर सकता हूँ। तो चूंकि बहुत से एक्सपीरियंसेस औरतों को होते हैं, हमें नहीं होते, जैसे मेंसेस या प्रेगनेंसी है या डिलीवरी की जो पेन है, जितना मर्जी कहीं हम उसको फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते कि वो क्या है। इसी तरह बहुत सा पेन जो है वो मर्दों को, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, औरत इसको समझ नहीं सकती, औरत उन हालात से गुजर ही नहीं रही होती। मर्द उसको जितना बहुत तंग होगा, ठीक है होगा, लेकिन नहीं, वो उसको नहीं समझ सकती क्योंकि वो उससे गुजरी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक दूसरे की जगह पे आके सोचना पड़ता है, फिर मसाइल हल होते हैं। अगर हम अपनी जगह पे बैठ के उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो वो हल नहीं होंगे। और उसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि औरत और मर्द के जो मसाइल हैं ना, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कुछ चीज़ों को हमें रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट करना है, और सबसे बड़ी रियलिटी क्या है कि ज़िंदगी मसाइल का नाम है। मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर अब देखें ना, ज़्यादातर शिकायत के लड़ाई झगड़ा, कौन सा घर है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है? अच्छा, कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ा है। लड़ाई झगड़ा ना होना ये खुद एक एबनॉर्मल एटीट्यूड है। ये अहम बात है। मुझसे किसी ने पूछा कि आइडियल रिलेशनशिप क्या है, आपकी नज़र में आइडियल रिलेशनशिप क्या है, एक जुमले में बयान करें। मियाँ बीवी का आइडियल ताल्लुक हो। मैंने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को ये जुमला कह सको ना जो मैं अभी तुम्हें कह रहा हूँ, तो तुम्हारा ताल्लुक आइडियल है। इससे ज़्यादा सोचो भी मत। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा उसे ये कह सकते हो, तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे बगैर रहना उससे ज़्यादा मुश्किल है। बस ये आइडियल ताल्लुक है। ज़िंदगी आजमाइश का नाम है। ये आजमाइश जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान ना, बेसिकली अल्लाह ने इंसान को ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये यकसानियत से उकता जाता है। अच्छा, लड़ाई ना हो रही हो ना, जैसे लाइफ का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। एक इंतहा ये है कि लड़ाई, सुबह शाम की लड़ाई, कालम कलोच, धींगा मुश्ती, मार कुटाई, हम उसकी बात नहीं, वो एक इंतहा है। उससे बेहतर है सेपरेशन की तरफ चला जाए। और एक ये है कि वो इस बात पे परेशान हो कि हमारी क्यों ये चक क्यों, वो भाई चक नहीं होगी तो क्या करोगे। उमूमन ऐसा होता है, मियाँ बीवी में से कोई एक चला जाता है, दुनिया से चला जाता है। और अच्छा, मैंने कई जोड़ों के मुंह से सुना है, ज़िंदगी में लड़ते रहे लेकिन अच्छा जींदा सी पर गल्ला बातें ते करदा सी ना, हमारे पास तो था ना, चलो लड़ता था जो भी था। अच्छा, माएँ बच्चों से कितनी तंग होती हैं, मिसाल के तौर पे कितनी तंग होती हैं, डांट डपट सारा कुछ कर रही हैं, तंग किया हुआ है मुझे, ये वो,
4 दिन ज़रा नानी के घर चले जाएं, दादी के घर चले जाएं, तो वो दूसरे दिन परेशान हो जाती है, मेरे बच्चे क्या है। फिर उसे शोर अच्छा लगना शुरू हो जाता है बच्चों का। तो बेसिकली इंसान यकसानियत से उकता आ जाता है। इसमें एक बात कही जा सकती है, लड़ाई से घबराना नहीं है। ये नहीं कि जी हमारे घर में लड़ाई होती है तो ये क्यों होती है, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, हमें तो कभी लड़ना ही नहीं चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए। अच्छे बच्चे क्या, अच्छे बच्चे भी लड़ते हैं, सीधी सी बात है। एबनॉर्मल बच्चे नहीं लड़ते। गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बशर्ते कि आप तौबा करें और वो तौबा आपको अल्लाह के मज़ीद करीब कर दे। तो वो लड़ाई जो आपके ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत कर दे, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और उमूमन ऐसा होता है मियाँ बीवी की लड़ाई में कि ताल्लुक़ पहले से मज़बूत हो जाता है। ठीक, तो ये मतलब लड़ाई को हर वक्त नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मतलब इस पॉइंट का मकसद ये था कि लड़ाई झगड़े को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ये लड़ाई रिलेशनशिप डेवलप कर रही होती है, रिलेशनशिप बना रही होती है, और बाज़ औक़ात ये लड़ाई इंसान बिला वजह, इंसान खुद कह रहा होता है, समझ नहीं आ रही पता नहीं क्यों लड़ी जा रहे हैं। इसलिए लड़ी जा रहा है कि वो लाइफ की जो यकसानियत है उससे उकता गया, उसे वो एक मोड पसंद नहीं आ रहा जिस मोड में वो जा रहा है, इसलिए उसमें चेंज चाहता है। तो उस चेंज के लिए सुबह शाम लड़ाई की, अगले दिन राज़ी हो गए, ठीक है अब यार चलने दें, यही है, यही चेंज है, यही इंसान को जो है वो अच्छी लगती है।